कबीर साहब, रविदास, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, जितने भी मानवतावादी बहुजन नायक हुए हैं, मैं उन सबों की वंदना करता हूँ। समाज में 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु सांप्रदायिक गुरु होता है, जो अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ने देखना नहीं चाहता। जितने भी देखेंगे दुनिया में धार्मिक गुरु हैं, वो अपने चेला को अपने से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और दूसरा गुरु जो सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए ज्ञान देते हैं। और तीसरा गुरु राजा बनाते हैं। और चौथा गुरु महान बनाते हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने सम्राट अशोक को महान बनाया, बाबा साहब को महान बनाया, और बाबा साहब ने मान्यवर काशीराम जैसे को महान बनाया। अब आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का गुरु चाहिए। यदि बाबा के जैसे आप गुरु बनाते हैं बाबा साहब, तो आप भी महान बन सकते हैं। भारत में 3 बार संविधान लिखा गया। एक बार सम्राट अशोक ने शिलालेख पर संविधान लिखवाया, और दूसरा बार मनुस्मृति, और तीसरा बार बाबा का संविधान। 3 बार संविधान लिखा गया। तथागत बुद्ध के विचारों को सम्राट अशोक ने शिलालेख पर लिखवा दिया, और बाबा साहब ने भारत में जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारों को संविधान में लिख दिया। और उसके बाद हजारों साल की गुलामी से हमें मुक्ति मिल गई। भारत का जो संविधान है, इस संविधान को यदि आप गौर से देखेंगे, इस संविधान में भारत के जितने भी बहुजन महापुरुष हैं और मानवतावादी विचार, उस विचार को इसमें समाहित किया गया है। प्रस्तावना को मिनी संविधान कहा जाता है। हम भारत के लोग, इसमें भारत शब्द है। बाबा साहब को पता था, इसलिए भारत और इंडिया शब्द कहे, और आज इसे हिंदुस्तान बनाने में लगा हुआ है। यानी भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहता है, और यह बात पता था बाबा साहब, इसलिए संविधान में भारत शब्द लिख दिए। भारत का अर्थ भारत, भा का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश, अरत्निश होता है संलग्न करना, लेना। कौन सी ज्योति? ज्ञान का प्रकाश। जिस देश से पूरे दुनिया फैल रही है, पूरे दुनिया के लोग ले रहे हैं, वह देश है भारत। किसका ज्ञान? गूगल पर सर्च करेंगे लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया तथागत बुद्ध को कहा जाता है। तो भारत शब्द बाबा साहब लिख कर करके बुद्ध को समर्पित कर दिए। भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, किसी के विचार को पंथ माना जाता है। गणतंत्र लिखा हुआ है। उस समय में 16 महाजन पद और गणतंत्र था। मौर्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, चुनाव पद्धति थी। उस गणराज्य को इसमें बाबा साहब समाहित करते हैं। संविधान में लिखा हुआ है नागरिक शब्द। जरा सा सोच करके देखिए, नागरिक। हम सब जितने भी लोग हैं वो नागवंशी हैं।
नागवंशी है इसलिए नागरिक शब्द है। और बाबा साहब नागपुर में बहुत धर्म ग्रहण किए थे। तो नागपुर में इसलिए किए थे कि वहां पर नागवंशी के वजह से, तो वो नागवंशी से भारत के संविधान में नागरिक शब्द लिखा हुआ है। भारत का संविधान में आदमी और मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ। कभी यह सोचा आपने आदमी और मनुष्य शब्द क्यों नहीं है लिखा हुआ? क्योंकि आदम के संतान को आदमी कहते हैं और मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने आदमी और मनुष्य शब्द नहीं लिखा है, इसमें नागरिक शब्द लिखा है। यह नागरिक शब्द पाली भाषा में नाग को मानव कहा गया है। और हम लोग नागरिक मतलब नागवंशी हैं। बिहार का रहने वाला हूं मैं, वहां आज भी मुहावरा में कहा गया है धरती जो है वह शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब है शेषुनाग वंश, और शेषुनाग वंश की राजधानी वैशाली में थी। और जिसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। कर्नल जेम्स टाइट की हिस्ट्री में लिखा हुआ है मौर्य लोग जो थे वो तक्षक नागवंशी थे। इसलिए भारत के संविधान में नागरिक शब्द लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति शब्द। व्यक्ति शब्द को समझिए। शुरुआती दौर में मानव गूंगा था, अपनी कोई भाषा नहीं थी, तो गूंगा था। तो जब व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहना। व्यक्त जब करने लगा, जब कोई भाषा नहीं थी तो व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहना है। और शुरुआती दौर में लोग मान में रहते थे, तो मान में रहने की वजह से मानव कहना है। अब फिर बुद्धि का प्रयोग किया और मान में रहने लगा तो बुद्धिमान कहलाया। जीविका की खोज में गया और बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। तब तथागत बुद्ध का समय आता है और बुद्ध ने कहा शील का पालन करो। और जब शील का पालन किया तो वान भी होता है तृष्णा, तृष्णा छोड़ो और शील का पालन करो तो शीलवान कहलाया। प्रिय बोलो, शील का पालन करो तो शील प्रिय कहलाया। जिंदगी में कहा संघर्ष करो लेकिन शील का पालन करना, तब संघर्षशील कहलाया। और इस तरह से शील का पालन होने लगा। फिर विनय का पालन किया तो विनयशील कहलाया। यहाँ से मानवतावादी विचार को आगे बढ़ा। फिर दुनिया में कुछ लोग चालाक लोग पैदा ले लिए और इस मानव को बदलने लग गया और कहा धरती पर दो व्यक्ति पैदा लिया, मनु और शत्रुपा। तो मनु के संतान को मनुष्य कहलाया और आदम के संतान को आदमी कहलाया। इस तरह से मानव का बंटवारा आदमी और मनुष्य में हो गया। और यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोगों को बांटना चालू हो गया। और हमारे संविधान में बाबा साहब ने इसको इस रूप में ला दिया। जब मैं प्रस्तावना को, मैं वकील भी हूँ, जब मैं प्रस्तावना को बार बार पढ़ता हूँ अभी भी उसमें लगता है कि अभी भी मुझसे कुछ छूट रहा है। बाबा साहब का जहाँ ध्यान गया हम लोग आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं कि यानी बाबा साहब की कोई भी लेखनी को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। दुनिया में बहुत लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखा, आत्मकथा यानी व्यक्तिगत कथा लिखा, और बाबा साहब ने भी आत्मकथा लिखा। वेटिंग फॉर वीजा। वो वेटिंग फॉर वीजा क्या है शायद आप लोग समझते होंगे। वो वेटिंग फॉर वीजा सिर्फ बाबा साहब की कहानी है? नहीं, वह हमारे पूरे बहुजन समाज की कहानी है, बाबा साहब की कहानी नहीं है। और वीजा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बाबा साहब को विदेश जाने की वीजा की बात कर रहे हैं। नहीं, बाबा साहब को अपने ही देश में कौन सी वीजा की जरूरत पड़ती है? जब
जरूरत है, यह है वीजा। पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यह है वीजा। जहां तैमूर को अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यह है वीजा। ये बाबा साहब की कहानी नहीं है, यह हमारी पूरी बहुजन समाज का वीजा है। लेकिन आप देखिए, क्या हम उस वीजा के लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं क्या? संघर्ष जब तक नहीं करेंगे